तमाम साथियों, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी CPI-ML लिबरेशन की केंद्रीय कमेटी की ओर से आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत जरूरी और बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत इस मानसा की जमीन से की है। 1984 में उत्तराखंड के अंदर, मैं खुद उत्तराखंड का रहने वाला हूं, और उत्तराखंड के अंदर उस समय हम लोगों ने नशा नहीं रोजगार को आंदोलन की एक बहुत बड़ी शुरुआत की थी। और उस समय बहुत बुरी स्थिति उत्तराखंड में भी हो गई थी कि सरकार ने शराब को जनता की लड़ाई के बल पर बैन की थी, लेकिन पिंड पिंड तक जो है वो नकली शराब और नशे वाली दवाइयों की शीशियां वो बिकनी शुरू हुई थी और हमारी पूरी नई पीढ़ी बर्बाद हो गई थी। तो उस नई पीढ़ी को बर्बादी से बचाने के लिए हमारी पार्टी ने भी वहां नशा नहीं रोजगार को आंदोलन का नारा दिया, और उत्तराखंड में हर 10-20 साल में जो बड़े ऐतिहासिक आंदोलन होते हैं, उन्हीं आंदोलनों में आज उत्तराखंड का नशा नहीं रोजगार को आंदोलन किया जाता है। और उस आंदोलन में हजारों हजार दीदियां गांव-गांव से जो है सड़कों पर उतरी और बड़ी लंबी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी। आज पंजाब के अंदर नशे को रोकने की हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो पंजाब को बचाने की है, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने की है। अगर हमारे बच्चे नहीं बचेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी, तो पंजाब भी नहीं बचेगा। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ नशे का सवाल पर नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जब आपने इस लड़ाई को शुरू किया, क्योंकि नशे के सवाल को लेकर के लंबे समय से पंजाब के अंदर नशा एक राजनीति का एजेंडा बना हुआ है, और इसी मुद्दे को लेकर के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव में भी उसी नशे से कमाया हुआ पैसा खर्च हो रहा है चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में पहुंचने के लिए। और इसी का नतीजा है कि आज परमिंदर झूठा जैसे नौजवान जो इस मुहिम की अगुवाई ईमानदारी से करना चाहते हैं, जो उन राजनीतिक ताकतों से दूरी बना करके जो नशे से कमाए गए, नशे के कारोबार से कमाई गई पूंजी से सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, उनसे दूरी बना करके जब वो एक लड़ाई लड़ता है क्रांतिकारी ताकतों के साथ, संघर्षशील जत्थेबंदियों के साथ मिल करके जब वो इस लड़ाई की शुरुआत करता है, तो सरकार को जो है पसंद नहीं है, प्रशासन को पसंद नहीं है, और उसको फर्जी मुकदमों में जो है जेल में भेजा जा रहा है। तो एक तो मैं अपनी पार्टी की ओर से, केंद्रीय कमेटी की ओर से, यहाँ के जिला प्रशासन की और पंजाब सरकार की कड़े शब्दों में निंदा हम करते हैं इस सवाल पर, और इस सरकार से मांग करते हैं कि परमिंदर झूठा को बिना शब्द तत्काल रिहा करे और उस पर लगे हुए तमाम फर्जी मुकदमे जो है रद्द होने चाहिए। और पंजाब के अंदर और इस मानसा के अंदर ये जो शराब, ये जो नशे का कारोबार है, ये जो हमारी पीढ़ियों को, पंजाब को बर्बाद करने का जो कारोबार है, इस कारोबार पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नशे के कारोबार के बहुत जो है बड़े रिश्ते सत्ता के साथ हैं। आप लोगों ने पिछले साल देखा कि किस तरीके से मुंद्रा पोर्ट पर गुजरात के अंदर 21,000 करोड़ की ड्रग एक बार पकड़ी गई, 10-11 हजार करोड़ की ड्रग एक बार पकड़ी गई, 5-7 हजार करोड़ की ड्रग एक बार पकड़ी गई। और वो मुंद्रा पोर्ट किसका है? वो मुंद्रा पोर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत खास पसंदीदा, उनके बहुत ही खास जो है वो अडानी का है, इस देश के बड़े कॉर्पोरेट अडानी का है।
लेकिन अडानी के खिलाफ कोई जांच नहीं बैठी, अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। परमिंदर झोटा पर जो है कार्रवाई हुई क्योंकि वो कह रहा है नशा नहीं बिकना चाहिए। आप आज देखिए पिछले जो है 1 महीने 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के अंदर जो घटना हुई है, आप सब लोगों ने पंजाब के अंदर भी न सिर्फ उसकी निंदा की है बल्कि उसके खिलाफ आप लोगों ने जगह जगह पंजाब में भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। पूरे देश में लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है। उस मणिपुर के अंदर क्या है, उस मणिपुर के अंदर की एक कहानी अभी सामने आई है। एक डीएसपी थी महिला, डीएसपी रैंक की पुलिस अधिकारी जिंद्रा, उसने एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। एक बड़ा नशा तस्कर जब उसने पकड़ा, उसके यहाँ से उसने पैसे भी पकड़े, करोड़ों रुपए के नशा का जो है सामान पकड़ा और पुराने नोट भी पकड़े। जब उसको पकड़ा तो पूरे सूबे के अंदर हलचल मच गई। जगह जगह से उस पर उसके पास अधिकारियों के फोन आने लगे, विधायकों के फोन आने लगे, मंत्रियों के फोन आने लगे, लेकिन उस महिला अफसर ने किसी की नहीं सुनी और अंत में क्या हुआ, मुख्यमंत्री का फोन गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको मत गिरफ्तार करो, इस केस को जो है यही रोक दो। और महिला अफसर नहीं मानी। उस महिला अफसर ने जब कार्रवाई कर दी, एफआईआर कर दी, सारा सामान जब्ती दिखा दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उसको अपने घर बुलाया। मुख्यमंत्री ने कहा, मैडम आप ठीक है, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, ठीक है, सामान जब्त कर लिया, ठीक है, लेकिन इस मुकदमे में से इस आदमी का नाम हटा दो, इसकी पत्नी का और इसके बेटे का नाम लिख दो, इसका नाम हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता था और मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैडम इसका नाम हटा दो, चाहे इसके बेटे का और पत्नी का नाम लिख दो, लेकिन इसका नाम हटा दो। आज 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर जो जल रहा है उसके मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं हटा रहा है। इस पूरे तार को समझ लीजिए, कहां से कहां तार जुड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री का वो चहेता बना हुआ है और वो वहां ड्रग तस्करों को बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों पर जोर देता है। उस महिला पुलिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री की नहीं सुनी, उसने कहा मैं ये नहीं करूंगी, उसने नौकरी से रिजाइन दे दिया और अब उसने वहां के हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मुख्यमंत्री ने, तमाम अधिकारियों ने मुझसे इस केस में ऐसा ऐसा कहा है। एक लिखित एफिडेविट उस बहादुर महिला ने, पुलिस अधिकारी ने वहां दिया है और नौकरी से उसने रिजाइन कर दिया है। हम इस सभा के अंदर उस महिला अधिकारी को सैल्यूट करते हैं जिस महिला अधिकारी ने न मुख्यमंत्री की सुनी, न अपने अधिकारियों की सुनी और ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की और उसके लिए उसको चाहे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई, लेकिन उसने जो है समझौता नहीं किया। उसने जनता को बर्बाद करने का जो रास्ता इन सरकारों का है उससे जो है अपने को जो है उसमें शामिल नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो नशे का कारोबार है, इस नशे के कारोबार के पार ये मानसा से लेकर के, मानसा के एक पिंड से लेकर के मानसा के डीएसपी एसएसपी के ऑफिस तक और मानसा के डीएसपी एसएसपी के ऑफिस से लेकर के ये चंडीगढ़ में सत्ता के जो है केंद्र जो राज्य का है वहां से लेकर के दिल्ली की सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए, पंजाब तो ज्यादा इसका पीड़ित है, लेकिन पूरे देश के अंदर आज इस कारोबार को फुलाया जा रहा है। और आज ये जो चुनाव इतने महंगे हो गए हैं, ये जो चुनाव पैसे का खेल हो गए हैं, इस सब के पीछे ये जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, ये जो सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है, ये जो सरकारें, आप चुनाव में किसी को जिता दीजिए, सरकार उन्हीं की बन रही है क्योंकि विधायकों को, सांसदों को वही खरीद ले रहे हैं।
ये सारा का सारा ये इसी नशे का पैसा है, इसी काले कारोबार का पैसा है। और इस काले कारोबार के पैसे के बल पर आज हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम ये जो मान सरकार है आपकी, जो वायदे करके आई थी कि हम नशे के खिलाफ काम करेंगे, हम इस नशे को यहाँ से जो है खत्म करेंगे। मान सरकार अपने वायदे पर खड़े उतरे। मान सरकार को अब ये दिखाना होगा कि वो नशा तस्करों के साथ है कि पंजाब के लोगों के साथ है। अभी तक जो दिख रहा है, मान सरकार भी नशा तस्करों के साथ दिख रही है। यहाँ की तमाम सत्ताधारी पार्टियां, जन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के लिए आप लोगों ने तय कर रखा है। इस एक्शन कमेटी ने इस बात के लिए एक्शन कमेटी का स्वागत किया जाना चाहिए कि आपने तय किया है कि ये जो नशे का कारोबार फला फूला है सत्ता के संरक्षण में पंजाब में, आज तक सत्ता में जितनी पार्टियां रही है उनके विधायकों नेताओं को हम अपने मंच से नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल सही बात है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस नशे के कारोबार के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीति की लड़ाई भी आपको लड़नी होगी। आपको एक विकल्प पंजाब के अंदर खड़ा करना होगा, एक ऐसा विकल्प जिस राजनीति में ये नशा और काले कारोबार का पैसा न लगे, जो राजनीति जनता की ताकत के बल पर, जैसे आपने किसान आंदोलन लड़ा, जैसे आप गांव के मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे आप आज इस नशे के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने बूते पर, गरीबों के बूते पर, पिंड के किसानों मजदूरों के बूते पर, शहर के व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, कर्मचारियों के बल पर जैसे आप आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ऐसे ही आपको एक नई राजनीति की शुरुआत पंजाब की धरती से करनी होगी। पंजाब इस देश को हमेशा नया रास्ता दिखाता आया है। पंजाब ने इस देश को हमेशा अपना नेतृत्व दिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मानसा की जमीन से जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई इस देश के अंदर उस राजनीति का खात्मा करके सामने जो राजनीति नशे के कारोबारियों, काले कारोबारियों को जो है राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाती है, इस लड़ाई को आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे। भाजपा हमारे CPI-ML लिबरेशन आपकी इस लड़ाई के साथ है। हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आपके साथ इस लड़ाई को गांव गांव में, पिंड पिंड में, पूरे सूबे में और पूरे देश में पहुंचाने में आप सबके साथ खड़े रहेंगे। आप सबका और ये जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए आपने जो यहाँ पर एक्शन कमेटी बनाई है, उस पूरी कमेटी का मैं CPI-ML लिबरेशन की ओर से धन्यवाद करता हूँ, उनका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। आप सबको लाल सलाम, सत श्री अकाल।